गुड मॉर्निंग छात्रों। आइए मैं आज आपको बताऊंगा माप तौल के विभिन्न राशियों का ईसाई मात्रक। माप तौल के विभिन्न राशियों का ईसाई मात्रक मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही लाभदायक है। क्लास 9 में प्रवेश करने के बाद क्लास 12 तक हर बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ईसाई मात्रक की एग्ज़ाम में, टेस्ट में, हर चीज़ में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं इसीलिए आपकी कमियां दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा कि किसका कौन सा ईसाई मात्रक होता है और कैसे याद करते हैं। बहुत लोग को याद करने में दिक्कत होती है, तो मैं उसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि कितना इजी है और कैसे याद करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन एक बार याद रहे कि वीडियो अच्छा लगने के बाद ज़रूर आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉरवर्ड लाइक कर दीजिएगा, यही आप सभी आशा है। आइए जानते हैं हम सबसे पहले कि लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। यह तीन चीज़ तो है जो अगर आप याद कर लेते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, ये तो टेम्पोररी बिल्कुल आप याद कर लेंगे, इसमें कोई मेहनत नहीं है। यहाँ से आया कि कार्य का जूल। अब रही बात कि कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का बात ये है कि एक लफ्ज़ों में कार्य का मात्रक होता है जूल। याद करना है तो याद रखेंगे कि जो मिलजुल कर हम काम करते हैं उसे कार्य कहते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं कि आपका कार्य, हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा कार्य, यही मिलजुल के कार्य करने को कार्य कहते हैं। उसका मात्रक आपका जूल होता है। दूसरा ऊर्जा जूल, ऊर्जा की वही जूल है। ये कार्य करते हैं तो ऊर्जा हमारा क्षय होता है, ऊर्जा लगता है, तो ऊर्जा हमारा भी जूल होगा। नीचे कि विद्युत धारा एम्पियर, इसको भी कैसे याद रखेंगे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर कैसे याद रखेंगे, एम्पियर नहीं याद होता है तो आप समझिए कि विद्युत धारा आपका एक इलेक्ट्रिक है, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है। तो विद्युत धारा का एम्पियर याद करना है तो याद करेंगे, जाहिर सी बात है कि लफ्ज़ों में कि लाइट मारता है तो हमारा शरीर पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। उसी पीलापन को हम एम्पियर से जानते हैं। लाइट मार देता है तो पूरी शरीर हमारा पीला हो जाता है, तो पीला हो गया तो हम उसको एम्पियर बोल देंगे। उस वजह से हम एम्पियर को याद कर लेंगे। हमारा एम्पियर भी हो गया। अगला है तापमान, केल्विन, जो हमारी तापमान होती है, टेम्परेचर होती है, जिस लेवल का तापमान होता है उसका मात्रक आपका केल्विन होता है। नीचे कोण का रेडियन होता है। कोण का और ठोस कोण का एक ही मिलता है, तो कोण का यहाँ पर रेडियन है और ठोस कोण का स्टे रेडियन है। दोनों का एक ही से हमारी मात्रक मिलती है। कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टे रेडियन, दोनों का एक ही हमको मिलता है, तो इसका भी मात्रक, कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का मात्रक स्टे रेडियन होता है। तीन दोनों को याद रखेंगे। अगला आते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रहे कि जब अंधेरा होता है तो हम कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल जलाते हैं मोमबत्ती, तो तेज प्रवृत्ति से, तीव्रता से प्रकाश निकलता है, तेज तीव्रता से प्रकाश निकलता है, उसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। ज्योति तीव्रता कहते हैं, जो तेज तरह से प्रकाश निकलता है और फैल जाता है उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। उसका मात्रक आपका कैंडेला होता है। अगला है ज्योति फ्लक्स। तो दोनों का ज्योति तीव्रता है, ज्योति फ्लक्स से थोड़ा सा बस अंतर, उसमें तीव्रता है और उसमें फ्लक्स है, लेकिन मात्रक में थोड़ा सा अलग है। वही बात कर रहा है, ज्योति फ्लक्स का भी आपका ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का आपका ल्यूमेन होता है। यहाँ पे इसका कैंडेला हो गया, ज्योति फ्लक्स का आपका ल्यूमेन मात्रक होता है। अगला है बल का। बल जानते हैं, बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है।
बल स्थान क्या उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने जितने हमारी ऊर्जा क्षय होती है या ऊर्जा लगती है उसे हम बल कहते हैं। तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। ठीक, याद रखिए। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल है, हमारा क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल, सब चीज का क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। तो वर्ग मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल का मतलब वर्ग मीटर किस चीज का दो का घात है। जैसे यहाँ पर एक का 2 घात, ऊपर 2 घात बनना, उसको हम वर्ग मीटर कहते हैं। वर्ग मीटर है। आयतन, आयतन का आपका घन मीटर है आयतन। तो उस वही बात कर रहा है क्षेत्रफल का वर्ग। आयतन कितने आयतन में हमारा है, कितने ठेस है, कितनी एरिया में, कितने ठेस में, उसका आपका घन मीटर होगा। तो घन मतलब एग्जाम्पल में एक्स कब की उस पर 3 घात, उसको घन मीटर बोलते हैं। ये आपका घन मीटर हो गया। चाल का मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का सब जानते हैं कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो हम चलते हैं उसे चाल कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग, गति को भी उसका ही मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चाल और वेग में कोई अंतर नहीं। चाल का भी वही होता है जो चाल चलते हैं तेजी से, और वेग भी चलते हैं जो स्पीड से चलते हैं, उसका भी वेग ही होता है, चाल होता है। तो दोनों का भी मात्रक हमारा मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हो गया, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों का, चाल और वेग दोनों का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। नीचे आवेग, आवेग, आवेग कैसे याद करेंगे? तो जानते हैं कि आवेग मतलब होता है गुस्सा, क्रोध में आता है, उस आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन सेकेंड होता है, ऐसे बोल सकते हैं। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। पीछे पर दिया है कि दाब का मात्रक, दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल, पास्कल। तो अब दाब का मात्रक याद करना है, आपको नहीं याद हो रहा है तो आप जाएंगे सबसे पहले पास्कल पे। तो पा को प्लस स को अलग कर देंगे, तब आप मतलब किसी चीज को दबाना, कल मतलब मशीन को, कल को, तो कल को दबाना चलाना, जो दाब पड़ता है उसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल। पास्कल मतलब किसी को जोर से नीचे की तरफ दबाना, और कल, कल को पूरी अच्छे से दबाना। पानी के लिए हम यूज़ करने के लिए हम जो कल चलाते हैं तो जो दबाव पड़ता है उसे उसी के नाम पर पास्कल याद कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका पास्कल हो गया। शक्ति, शक्ति का आपका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट। अब शक्ति का मात्रक वाट होता है तो कैसे शक्ति को याद करेंगे? शक्ति का मात्रक वाट होता है तो कैसे याद करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई कहता है कि अभी हम तुम्हारी वाट लगा देंगे, तो क्योंकि जब उसके अंदर क्षमता है, शरीर में जान है, तभी तो करे वाट लगाने के लिए, तभी तुम्हारी हम वाट लगा देंगे। उस चीज़ का हम वाट को याद कर लेंगे कि जब किसी इंसान के अंदर शक्ति रहती है, क्षमता रहता है, तो बोलता है कि वाट लगा देंगे, ये कर देंगे। उस चीज़ पे हम शक्ति का मान वाट हम याद कर लेंगे। तो शक्ति का आपका वाट हो गया। नीचे कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉन होता है। जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य जो तरंग चलती है लहरों में, उसका मान एंगस्ट्रॉन होता है, जिसका एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है। 10⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है, ये आप जानते हैं। तो तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉन 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। अगला है आवृत्ति। आवृत्ति, नीचे है आवेश। आवृत्ति का मान हर्ट्ज होता है और आवेश का मान कूलम होता है। तो आवृत्ति का कैसे याद करेंगे? आवृत्ति का हर्ट्ज दिया है तो कैसे याद करेंगे? आवेश का कूलम कैसे याद करेंगे? तो दोनों का थोड़ा कठिन पड़ता है, तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि कैसे याद करते हैं आवृत्ति का और आवेश का। जैसे मान लीजिए कि एक आवृत्ति आदमी है और एक आवेश आदमी है। तो आवृत्ति बोल रहा है आवेश को हट जाओ, आवृत्ति बोल रहा है आवेश को हट जाओ, हर्ज हो गया। आवृत्ति बोला आवेश को हटो, हट जाओ, हर्ज हो गया। और कूलम नहीं हट रहा है, कूलम आवेश नहीं हट रहा है। तो आवेश बोला आवृत्ति को तो मेरे पास हट जाओ, नहीं हटा, तो आवृत्ति का हर्ज हो गया। आवेश वो क्या हुआ कि क्रोध में आया और उसका सर कलम कर दिया, सर काट दिया, कलम, तो आपका कूलम हो गया। ऐसे याद कर लेते हैं। आवृत्ति बोला आवेश को हट जाओ, हट जाओ मेरे पास से, तो वो आपका आवृत्ति का हर्ज हो गया। आवेश क्या किया कि क्रोध में आया और उसका सर काट दिया, कलम कर दिया, सर कलम कर दिया, कलम, तो उस कलम पे आपका कूलम पड़ गया। तो इस तरह
आवृत्ति और आवेश के दोनों का याद कर लो। तो आवृत्ति का होता है हर्ट्ज होता है और आवेश का कूलाम होता है, जो कि आपको इस तरह मैं बताया। यह क्लास 9 से लेकर 12 तक हर बच्चों के लिए आवश्यकता है, जो कि अगले क्लास में प्रमोट करते हैं। तो 9 से स्टार्ट होता है ये जिंदगी की हर एक मूल चीज़ें से कहते हैं कि माप तौल की विभिन्न राशियों का ईसाई मात्रक, जो आपका ईसाई मात्रक होता है। क्या होता है? ईसाई मात्रक, जो बहुत ही लाभदायक होता है। इसको जानने के लिए मैंने आपको पूरी 24-23 मात्रक मैंने दिया, जो कि आपकी पूरी बुक में भी इतना नहीं देता है, जो मैं आपको एक इतना अच्छा वीडियो बनाकर दिया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, खूब मेहनत से पढ़िएगा, और जहाँ नहीं समझ आएगा आप कमेंट में पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और दुलार मुझे आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।